छोटा कौन सा सम पहुंचे? सम नंबर 6। पार्टनर्स के नाम क्या है? रिटायर कौन हो रहा है? ये सब में ध्यान मेरा रोहित रिटायर हो रहा है, मतलब फर्स्ट पार्टनर, मतलब जो इसमें दिया हुआ है। हर बार आपको क्या लगता है लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हुआ है, पर अभी रिटायर कौन हो रहा है? रोहित रिटायर हो रहा है। देखो बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 1,50,000। अब कितना हो गया है? 1,80,000। कितना इंक्रीज हुआ? 30,000। बाहर 1,80,000। दूसरी एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ओके, देन नेक्स्ट Value of machinery is to be reduced by 15,000. मशीन पहले कितना था? 90,000. माइनस अब कितना हो गया है? 15,000 minus माइनस डिक्रीज कितना होगा? 15,000. कितना परसेंट था? 75,000. ओके 75 हो गया। डिक्रीज हुआ मशीन की, सब लिखेंगे डेबिट साइड। नेक्स्ट Provision for doubtful debt is to be kept at 10% on debtors. डेटर्स लिखवाओ। 60,000. 60,000 डेटर्स लिखा। उसमें क्या बताया माइनस करने को? 10%. BDR देखो हमने BDR दिया था पहले, पहले कितना था, अब कितना हो गया? 6,000. एंटी से किसने करेंगे? नेक्स्ट 5,000 are not payable to creditors. 5,000 Are not payable to creditors. देखो अंदर क्रेडिट्स कितना है पहले बेटा? 60 माइनस डिक्रीज 5,000। अब लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, फायदा नेक्स्ट। Valuation of goodwill is 1,80,000. ओके फर्म गुडविल दी हुई है मुझे पहले से सम में, तो पहले ओल्ड रेशियो लिखवा दो। नाम क्या क्या था अपना? रोहित, मोहित एंड विराट। ओल्ड रेशियो क्या है? 4,3,2. 4:3:2। न्यू रेशियो दिया हुआ है Mohit और विराट 2:1। ध्यान देना सब में रिटायर कौन हो रहा है? तो ये
रोहित रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब फर्म की गुडविल आपको दी गई है। फर्म गुडविल कितनी है? अपने कुछ किसके हिस्से की गुडविल देखने की? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की। तो रिटायर कौन हो रहा है? रोहित। तो रोहित की गुडविल 1,80,000 इंटू 4 डिवाइड बाय, तो रोहित भाई को मिलने के कितने हैं? 80,000 मिलेंगे। देगा कौन? मोहित। और कौन से रेशियो में? गेन। कौन से रेशियो में? गेन। तो अभी मुझे ढूंढना क्या पड़ेगा? गेन ढूंढना पड़ेगा। तो गेन का फॉर्मूला क्या है? तो पहले फाइंड करते हैं मोहित का। मोहित का न्यू रेशियो कितना था? 2/3 माइनस ओल्ड कितना उसका? 3/9। एलसीएम क्या ले लेते हैं? 9 3 जा 9 2 जा 3 3 जा। वैसे ही विराट का फाइन करते हैं। न्यू रेशियो 1/, ओल्ड रेशियो सेम एलसीएम 27, 9 1 जा 3 2 जा 3/, एलसीएम क्या मिला मुझे? 9 स्मॉल कर सकते हैं इसको 3 क्लियर। तो गेन कितना मिला? 3:1। अब ये 80,000 मिलेंगे किसको? रोहित को मिलेंगे। देगा कौन? मोहित। और विराट कौन से रेशियो में? तो जिसको मिलता है क्रेडिट, तो अभी मिल किसको रहा है? रोहित को। जिसको मिलता है उसके अकाउंट में क्रेडिट। तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:1 में। तो 60 और 20, 60 कौन देगा? और 20 कौन देगा? जिसको मिलता है क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। तो यहाँ पे 60 और 20 किसको दे रहे हैं? ये अपनी गुडविल की एंट्री हो गई। गुडविल की एंट्री कंप्लीट। समझ में आ गया? डन। ये एंट्री कंप्लीट ना? कोई डाउट? नेक्स्ट। 20,000 are to be paid to Rohit and balance will be kept as loss. ओके, 20,000 को किस में लेके जाएगा? कैश में। तो अभी से जब कहा आपको पता चले कि वो कैश में लेके जाने वाला है, तो दे ही देने का, लिख ही देने का कि भाई रोहित भाई को कैश दे दो पहले। चलो, कितना देना है उसको कैश? 20,000. तो 20,000 को कैश दे, बाकी की अमाउंट वो लोन में लेके जाएगा। तो 20,000 लिख देने का, रोहित में वो 20,000 लेके जाएगा। दूसरी एंट्री आप लिख देने की अपने को। कितना? 20,000। डन। ये उसकी कैश वाली एंट्री हो गई। नेक्स्ट। कंप्लीट। सब एडजस्टमेंट ओके। बैलेंस बीडी कितना? 1,60,000, 96,000, 80,000. देन Reserve. रिजर्व फंड। रिजर्व लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको? कौन से रेशियो में? ओल्ड। 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 20,000. 20,000, 15,000. 15,000। 10,000. आओ बेटे भैया, थोड़ी बार बची हो। नेक्स्ट। Workman compensation. वो भी रिजर्व ही है। वर्कमैन
कंपेरिजन रिजर्व 6,000, फिर कितना 4500 एंड लास्ट 6,000, 4500, 3,000, बरोबर ना। देन नेक्स्ट, Partners loan. अब पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, दो पार्टनर के लोन दिया, कौन कौन है? ये एंट्री में खास ध्यान देना बेटा, यहाँ पे सबका ध्यान। अगर पार्टनर्स लोन दिया गया है तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी एंट्री अलग होती है और जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है उसके पार्टनर। अगर कोई पार्टनर के लोन आपको अंदर से पहले से बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी लोन है तो उसकी लोन की एंट्री कैपिटल में होती है। रीजन क्या कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लोन अकाउंट रोहित मोहित डायरेक्ट लिख दिया तो वापस जब मैं रोहित का क्लोज करूंगा तो और एक लोन अकाउंट वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, बुक मेथड क्या कहती है कि जो भी लोन है वो लोन तो एक ही होनी चाहिए रोहित की, तो अपने यहाँ पे रोहित की लोन ऑलरेडी उसमें ऐड कर रहा है, बाद में जो ऐड होके आपने वहां पे लेके जाएंगे। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है रोहित, उसकी लोन की एंट्री यहाँ पर लोन अकाउंट रोहित की कितनी है 10,000. और जो पार्टनर रहने ही वाला है उसका तो कोई टेंशन है नहीं, कौन? उसका 16,000 एज इज लाइबिलिटी। याद रहेगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी लोन की एंट्री कहाँ पे? कैपिटल में, और जो पार्टनर एग्जिस्टिंग रहने ही वाला है उसका एज इट इज लाइबिलिटी में। नेक्स्ट, गुडविल, ओल्ड गुडविल है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 12। नेक्स्ट, ओके स्टॉक, नेक्स्ट बैंक बैलेंस बीडी बैंक में बैंक में बैलेंस, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडवर्टाइजमेंट कितना? 2000। डन, सब एंट्री कंप्लीट। वन बाय वन क्लोजिंग करते हैं, चलो इस तरफ। डिफरेंस आया, प्रॉफिट कहाँ रखे जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। किसको मिलेगा? रोहित, मोहित एंड कौन से रेशियो में? 4:2। डिस्ट्रीब्यूट कर दो 8,000, 6,000, 4,000. 8,000 रेगुलेशन अकाउंट 8,000 6,000 and 4,000। सबसे पहले रोहित का क्लोज करके 2 लाख माइनस कर दो, बाकी के डिफरेंस किसमें लेके जाएंगे? लोन में। 2 लाख 6,000. इतना पैसा किसमें लेके जाएगा? लोन में। तो लिख देते हैं रोहित्स लोन 2,46,000। अब बाकी दो का क्लोजिंग एज इट इज नॉर्मल 1,21,000। इसका 97,000। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 48,000. इसका कितना? 48,000, 58,000. 48 और 68।
चेक कर लें, बरोबर ना बेटा? सर पार्ट नहीं सर 2,84,000, 1,21,500. इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, नाम किसका किसका? सिर्फ मोहित और विराट विराट का। मोहित में 48,000, इसमें 116,000, इसका टोटल 40, $43 बैलेंस कैरी फॉर एसेट्स में। टोटल करो 4 लाख। इस तरफ चेक करो 4 लाख। डन, कंप्लीट। एंटी क्लोज। सब नंबर 7। चलो ध्यान दो जल्दी। थैंक यू बेटा, ध्यान आपको बेटा। चैन से जीना है तो जाग जाओ बेटा। कौन पार्टनर के नाम क्या है बेटा? विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी सिद्धि विजय लक्ष्मी है सिद्धि विजय लक्ष्मी सिद्धि। विजय विजय कौन रिटायर हो रहा है? सिद्धि सर सिद्धि था निकल निकल ओके, सिद्धि रिटायर हो रही है। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट ध्यान दो। गुडविल और पहले सम देखना, कैलसी चलाना बेटा, सिर्फ लिखते मत रहना। सर पहला न्यू रेशियो लगेगा ओके, मुझे विजय लक्ष्मी सिद्धि का रेशियो लिखवा दो। बाय 3 रेशियो क्या है? 5 ओके, न्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2:। ओके, रिटायर कौन हो रहा है? सिद्धि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। ओके, अब बताओ फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? ओके, फर्म गुडविल। फर्म गुडविल कितनी दी हुई है? 60 ओके, 60,000 फर्म की गुडविल। अपने को किसकी हिस्से की गुडविल देखने की? सिद्धि की हिस्से की। तो सिद्धि की गुडविल फाइन करते हैं। $60,000 इंटू रेशियो उसका 2/10। कि सिद्धि को एक्चुअली मिलना कितना चाहिए? 12,000 मिलेगा। कौन देंगे? विजय और लक्ष्मी। कौन से रेशियो में? गेन। तो उसके लिए गेन ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढते हैं गेन। गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले विजय का न्यू रेशियो कितना है? 2/5 माइनस ओल्ड कितना? 5/10। एलसीएम कितना लेते? सीधा 10 भी ले सकते हैं, अपने लाइक 50 लेते हैं, बाद में स्मॉल कर देंगे। 10 2 जा 5 5 जा। शाबाश,
रेशियो माइनस में है, ध्यान देना। देन लक्ष्मी, न्यू रेशियो, 3/5. ओल्ड 3/10. 50. 10 3 30. 5 3 Minus 50. 5. 6. बराबर. सब में माइनस आ रहा है, ध्यान देना बेटा। माइनस आया है, इट मींस मैं गेन फाइंड कर रहा हूं, जो प्लस में आया वो माइनस में आया वो स्मॉल भी कर देता है। 5 1 जाओ, -1 इसका -1/10 और 3/10 माइनस में आया। अब देखो, जैसे अपना एडमिशन में था वैसे ही रिटायरमेंट में सब समझो। अब अपना रूल क्या है, जिसका जो गेन में होता है वो पैसे पे करता है। अभी तो क्या था, ये जो जा रहा है उसको पैसे देगा कौन? इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है, कौन देगा? विजय देगा या लक्ष्मी? क्योंकि लक्ष्मी को क्या हो रहा है, गेन, उसको तो देगा ही देगा, बट जो माइनस में आया, जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है, उसको भी पैसे देना पड़ेगा। कौन देगा उसको पैसे? लक्ष्मी। वापस रिटायरमेंट में पैसे देता कौन है? जिसको गेन होता है वो पैसे पे करता है। अभी गेन सिर्फ एक ही पर्सन को हो रहा है, किसको? तो इसको तो 12,000 देने ही है, बट जिसका न्यू जो पार्टनर के जाने के बाद जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जिसको जितना ज्यादा गेन हो रहा है उसका हिसाब उतना क्लियर करना पड़ेगा। तो जब भी माइनस प्लस में आंसर आ रहा है अपना गेन का, तो अपने पूरा कैलकुलेशन किस पे कर लेते? सीधा फॉर्म की गुडविल पे, और तीनों का ढूंढ लेने का। तो विजय की गुडविल ढूंढ लेते अपने। विजय को मिलेगा कितना? फॉर्म की गुडविल कितनी है? 60, और उसका रेशियो कितना मिला मुझे? 1/10 इंटू 1/10। 6,000. फिर लक्ष्मी 60,000 Into 3/10. इंटू 3/10। 18. अब ध्यान दो, पेड को कर रहा है जिसको गेन हो रहा है, इसको गेन हो रहा है, इसको क्या हो रहा है? 35. मिलेगा किसको किसको? सिद्धि को कितने मिलने वाले हैं? सिद्धि को कितने मिलने वाले हैं? विजय को कितने मिलने वाले हैं? देगा कौन? कितना? 18 हो गए। इसका 12, इसका 6, 18 हो रहा है। इन दोनों को मिलेंगे, पे कौन करेगा? जिसको मिलता है क्रेडिट, जिसको मिलता है वो, जो देता है वो। अभी किसको उसको मिल रहा है? अभी मिल रहा है सिद्धि को, और सिद्धि को कितना मिल रहा है? तो सिद्धि में लिखूंगा मैं 12,000। लक्ष्मी और विजय को भी मिल रहा है। विजय को कितना मिल रहा है? विजय को मिल रहा है दे कौन दे रहा है? लक्ष्मी. वापस से ध्यान दो बेटा, सिद्धि को कितना मिला? 12,000। इसको कितना मिला? 6,000, क्योंकि इसको क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। इसको 12 मिला, इसको 6 मिला, जिसको मिल रहा है क्रेडिट 6 और 12। दे कौन रहा है? लक्ष्मी। जो देता है वो डेबिट, तो उसके अकाउंट में डेबिट से लिखूंगा मैं 6,000 और 12,000। 6,000 में नाम किसका लिखूंगा? विजय. Capital. और 12,000 में नाम किसका लिखूंगा? ये सबसे हार्ड एंट्री आपकी हो गई गुडविल की। वापस एक बार समझ लो बेटा, आपने ने सबसे पहले क्या किया? ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख दिया, जो रिटायर हो रहा है सिद्धि का साइड में हाईलाइट कर दिया। अब क्या चेक किया कि फॉर्म की गुडविल टोटल कितनी थी? 60। उसमें सिद्धि की गुडविल निकाली, 60 इंटू 2/10, तो उसको 12,000 देने थे। अब इन दोनों में से कोई देने वाले थे, विजय और लक्ष्मी से, तो उनके गेन रेशियो में तो उनका गेन फाइंड किया, तो गेन न्यू माइनस ओल्ड किया, तो एक का माइनस में, एक का क्या है? प्लस में आया।
अब सम क्या करते हैं, अगर माइनस में कोई आ रहा है मतलब उसको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। जो प्लस में है उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो सारे के सारे पैसे पे कौन करेगा, लक्ष्मी पे करेगी। और जिसको सेक्रीफाइस हो उसको भी पे करना पड़ेगा अगर माइनस में आया तो। अगर दोनों प्लस में होता गेन तो ये 12,000 को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट अभी ऐसा हुआ नहीं, एक माइनस में आया तो तीनों को अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको तो 12 देने ही है लक्ष्मी को, प्लस जिसको सेक्रीफाइस उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो लक्ष्मी को, विजय को कितने देने बनते हैं, तो उसको सेक्रीफाइस 1/10 हुआ तो 60,000 इंटू 1 तो उसको 6,000 देने पड़ेंगे। तो टोटल लक्ष्मी को देना कितना बनता है, 18, 12 इसको और 6 इसको, टोटल 18 उसको देना बनता है। क्लियर। तो जिसको मिलता है क्रेडिट, विजय को 6,000 मिले, सिद्धि को 12,000 मिले। दिया किसने है, लक्ष्मी ने 6,000 और 12,000। कंप्लीट, डन। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Market value of investment is 40,000. City will take over investment at this value. ओके, इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, 40,000. पहले कितना था, ऊपर 60 ऊपर था 60,000, ध्यान देना 60,000 था। अभी वैल्यू कितनी हो गई है उसकी, 40,000 माइनस 20 डिक्रीज 20, अभी उसकी वैल्यू हो गई है 40। और 40 में कौन लेके गया, सीधे 40,000 में कौन लेके चला गया, सीधे सिद्धि। तो -40। तो अभी इन्वेस्टमेंट कुछ बचा, नहीं अब सिद्धि लेके जा रही है तो यहां पे लिख देते इन्वेस्टमेंट। सिद्धि में कितना लिखेंगे अपने, सिद्धि लेके जा रहे हैं बेटा। ओके, अब लॉस कितने का हो मुझे, 20 डिक्रीज हो किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड। बट चेक करने का मेरे पास कोई रिजर्व पड़ा था, कितना रिजर्व पड़ा था, 15 रिजर्व पड़ा था कितने का, लॉस कितना हुआ, 20 5 तो मुझे लॉस सिर्फ कितने का हुआ। अगर पैसे बचते तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, पर मेरे पास पैसे बचे नहीं, मुझे लॉस 20 का हुआ है, मेरे पास रिजर्व कितने पड़े हैं, 15,000। तो लॉस का रिकवर 15,000 हो गया, 5,000 मुझे और लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो मैं लॉस तो दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 20, रिजर्व कितना था, यहाँ पे सिर्फ कितना बताऊंगा मैं, 5,000 कहां से लाया, समझ में आया। लॉस मुझे 20 का हुआ है, मेरे पास रिजर्व 15 पड़े थे, ठीक है, तो वो रिकवर हो गए 15,000। अब उसकी एंट्री कहां पे करनी है, नहीं 15,000 का हिसाब हो गया अपना, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लॉस मुझे हुआ 5,000 उसी की एंट्री अपने ने इन्वेस्टमेंट की की। अगर पैसे बचते तो अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे, पर इसमें ये समय पैसे बचे नहीं है। नेक्स्ट, Rupees 3,000 is to be written off from debtors and 5% written from main. ओके, डेटर्स 23,000. डेटर्स थे 20, 3 ओके 23 थे, माइनस बीडी, 3,000 माइनस बीडी बोला 3,000, 20 हुआ, माइनस बीडीआर कितना बताया, करो 5%, 90 अब अंदर देखो बीडी और बीडीआर दिया हुआ है कुछ, बीडीआर दिया, बीडी दिया हुआ नहीं है ना, तो बैड डेट्स तो सीधे सीधे लिख देता हूं मैं इस तरह, बैड डेट्स अकाउंट। BDR ओके, बैड डेट्स तो लिख देते हैं, बैड डेट्स कितना, अब BDR 4,000. बीडीआर पहले कितना था, 4,000. बीडीआर पहले कितना था, अब कितना हो गया, फायदा हुआ नुकसान हुआ, पहले 4 था अब कितना हो गया 1, तो डिक्रीज हुआ ना। तो बीडीआर बैड डेट क्रेडिट साइड लिखा 3,000, क्यों लिखा समझ में आया सबको, Yes. डन। नेक्स्ट, Value of stock shown in the book is rupees 1,000 more than its cost. It will be recorded as cost. ध्यान देना, स्टॉक पहले बुक में जितना दिया वो लिखाओ, 35,000. अब एडजस्टमेंट वापस पढ़ो।
Value of stock shown in the book is 1,000 more than its cost. 1,000 रुपए उसके वैल्यू से ज्यादा दिखा रहा है, इट्स कॉल्ड ओवरकास्ट। अभी क्या दिखा रहा है अपने इसको, ओवरकास्ट, वैल्यू से ज्यादा दिखा रहा है, तो प्लस करो या माइनस करो, माइनस। तो जितने उसके वैल्यू से 1,000 रुपए ज्यादा दिखा रहे अपने, ओवरकास्ट दिखा रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा, डिक्रीज कितना, 1,034. दूसरी एंट्री Debit. Debit. 1,000. नेक्स्ट। Claim of 7,000 is accepted for workman compensation. वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 7,000. एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना कितना। 7,000. अब देखो अंदर दिया हुआ था, 70. अंदर कितना था, 70. यूटिलाइज कितना किया, बचे कितने, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, Imprint. 5,000, 3,000, 2,000। 31,500. हाँ, वो 5,000. 5,000. 5,000, 3,000, 2,000. 5,000. तो से ज्यादा अच्छी हो। 10,000 और 5,000. डन। 10,000 बचे, अपने क्या कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। नेक्स्ट। 5,000 is to be paid to Siddhi immediately. सिद्धि को कैश में दे देना है, तो कैश देना है तो लिख ही देते हैं कैश, कैश अकाउंट, इमीडिएटली पे करना है उसको, सिद्धि को कितना। दूसरी एंट्री Credit. क्रेडिट साइड, चलो इमीडिएटली फटाफट पे कर दिया 12,000 उसको, ठीक है। फिर Balance broke down. कंप्लीट एंट्री, इसमें करो। ओके चलो बैलेंस 85,000. 64,071. 71. देन Creditors. क्रेडिटर्स एज इट इज 56. कितना, 56. ओके नेक्स्ट। Provident fund. वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है। 42. 42. फिर Land building हो गया. हाँ, बाकी लैंड बिल्डिंग बाकी ना, 1,30,000. कितना, 1,30,000. 1,30,000। Easy. फिर Machine. मशीन बाकी है 70. 70। फिर cash account balance. बैलेंस 36,000. 56. ये क्लोज कर लें। करते बाद बेटा, कंप्लीट, Yes. सब एंट्री कंप्लीट, चलो क्लोज करो बेटा। लॉस आउट। इस तरफ ज्यादा है, 9,000. 9,000. Minus 3, 6,000. चेक करते रहना बेटा पीछे आंसर। लॉस हुआ, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि, कौन से रेशियो में, 532. 3,000. 1,800. 1,200. रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड आएगा, लॉस हुआ इसलिए। 3,000. 1,800. ओके सबसे पहले किसका क्लोज करेंगे, सिद्धि. जो रिटायर हो उसका, सिद्धि का क्लोज करो। आंसर देखते रहना बरोबर बेटा। 80 5. डिफरेंस निकालो, 31,800. चेक करो बेटा। एक क्लोज दो। बराबर। बरोबर है, किसमें देखिए उसको, लोन अकाउंट।
सिद्धीज लोन अकाउंट कितना? नेक्स्ट 57,000. कितना है इसका? 57,000. 96 और इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 93,000 and 47,200. 47,000 चेक करते रहना. 1,04,400. 14,000. कैपिटल अकाउंट विजय एंड लक्ष्मी 93,000 टोटल 1 लाख. चेक करो इसको. 24,000. कैरी फॉरवर्ड कितना आया? 24,000. यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट. चलो क्लोज करो. 277,000. 277 चेक करो. Yes. Let's go. चेक किया बेटा? Yes. दोनों तरफ करेक्ट. Yes. आंसर टैली किया पीछे? Yes, sir. लिख लो चलो. Let's go.